आप लोग क्या चाहते हो? श्रीलंका जैसी आप लोगों की दवाई हो, लाज उतार कुटाई हो? बाबा की लाडली सुनते लो। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। मंत्री जी, गृह मंत्री जी, कम से कम शर्म की कह रहे थे दूरबीन लगाने की बात। अरे बोलेंगे क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड के जितने संस्कारहीन लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, सबके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी। लोग प्रभु श्री राम को बदनाम मत कीजिए और हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। पूजा करते हैं, चूहा की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, कुत्ता की पूजा करते हैं, हम मछलियों की पूजा करते हैं, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। मतलब है सच्चे सनातन हिंदू धर्म का मतलब है 84 लाख योनियों के भरण पर ढोंगी अपराधनाथ का राज, जंगल राज, माफियाओं का राज। तो वाले दरोगा और तमाम जो सिपाही थे उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया। उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी थे वो थाना छोड़कर फरार हैं। डर से इतने आतंकित हैं कि 500 की संख्या में जाकर पूरे थाने को घेर कर दरोगा को मारा पीटा जाता है। कम से कम उस संविधान का शर्म करते भाजपा के सांसद। हम ऐसे सांसदों की बर्खास्तगी की मांग करते। भूषण शरण सिंह सांसद जो देश के पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोपी है, तो उन आरोपियों को सरकार बचाने का प्रयास किया। राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम, जिस राम राज्य की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी करते थे कि गांवों से स्वराज की बात कहते थे, और राम राज्य का असली परिकल्पना जब देश में, अरे भाई सुन रहे, जब हिंदुस्तान के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जब हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को मुफ्त, अरे सुन रहे, चिकित्सा मिलेगी, अरे सुन लीजिए ना, जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, को बदनाम करने वाले ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा पहनकर, ये तो आपने भी लगा रखा है ना। तो हम किसी का मर्डर किए हैं? हम कहीं चोरी किए हैं? अरे भाई, अपराधनाथ के राज में जंगल राज, माफिया राज, गुंडा मवालियों का राज, जहाँ कोर्ट न्यायालय का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे रावण राज्य में सरकारों का कोई काम नहीं। राष्ट्रपति महोदया को अविलंब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर बाबा बागेश्वर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब बाबा बागेश्वर को यह पता था कि रेल हादसा होने वाला है और उसने अगर नहीं बताया, तो जो मृतक हैं, जो घायल हैं और देश के नागरिकों के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया है, निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहे हैं, जिनके राज्य में आए दिन कत्ले हो रहे थे, दूरबीन लगाने की बात। आंख है नहीं रहेगा, जब ना आंख रहते अंधे हो तो उस दूरबीन का क्या फायदा है? जिस प्रभु परमात्मा ने आपको आंख दी, लेकिन आप आंख रहते अंधे हैं। दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आए दिन जब घटनाएं घटती है, ऐसा कोई घंटा नहीं जब बलात्कार नहीं होता। यूपी गुंडा मुक्त है, यूपी राम राज्य है। न्यायालय में कौन काउंटर कर रहा था? अस्पताल में कौन काउंटर कर रहा था? आप बताओ ना, कौन गोलीकांड को दे रहा था? तो ये सारे चीजें जब देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रावण राज है और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से वहाँ का शासन प्रशासन फेल्योर है। यहाँ तक कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा तक पीटे जा रहे और इतनी बुरी तरीके से दरोगा को पीटा। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी एक्शन नहीं ले रहे क्या? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी। ये निश्चित, अगर यही घटना राजस्थान में होती, यही घटना अगर बिहार में होती, बंगाल में होती, तब क्या आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे होते? आप बताओ। आप लोगों के, आपने कितने इंटरव्यू डाला अपने चैनलों पर? आप हमें बताओ कि अरे भाई, भाजपा का सांसद शरद पाठक दरोगा को ही नहीं मारा, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को जो थाने में थे सभी पुलिस कर्मियों को बुरी तरीके से मारा पीटा। महिलाएं इतनी सुरक्षित है वो नजर नहीं आ रहा। महिलाएं सुरक्षित है? यूपी में बलात्कार न हो रहे हैं? पिछले चुनाव में महिला की साड़ी खोल दी गई थी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वहाँ। आपको नहीं दिखाई दिया? आपको नहीं दिखाई दिया मान मनीषा का हादसा, कानपुर की हादसा नहीं दिखाई दिया? तो आप जब ये देखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल्योर है और भाजपा के तमाम नेता। तो क्या कहना चाहते हैं? योगी जी इस्तीफा दे दें क्या? निश्चित तौर पर वहाँ बर्खास्त होना चाहिए और तमाम दोषी बर्खास्त हो जाए। कौन? सरकार, ढोंगी अपराधनाथ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। योगी मॉडल पूरे देश में फेमस हो रहा है, बर्खास्त की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। है भैया, दलालो, पत्रकार नहीं हो, सत्ता के हफ्सी हो, शर्म करो। अरे आज सुन लो, पीएम की रेस में है योगी जी।
कहाँ ले जाओगे भारत को भैया? 5000 साल पुराने ले जाओगे क्या? जहाँ ये तो शुक्र है कि ऐसे लोग भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, नहीं तो बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बड़े मियाँ के शासन से तो पूरा देश परेशान है। आज जब ये छोटे मियाँ बन के आएंगे तो हम लोग तो क्या बोले, पेड़ के पत्ते को पहनना पड़ेगा। कौन सा जनता का? हम जनता नहीं है। अरे भाई यहाँ हम जैसे जनता ना दिखते तुम्हें? क्या पहन रखे हो भैया? भगवा चश्मा। अरे योगी जी का हुंकार बज रहा है। अरे हुंकार बज रहा है ना कि न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है, अस्पताल तक सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर महिलाएं नहीं चल सकती हैं, तो आप थाना में दरोगा सुरक्षित नहीं है, तो आम प्रजा का क्या हाल होगा? सोचिए। अरे भाई सुन तो लो। अरे राम राज्य मतलब प्रजा का बात, प्रजा जो सवाल पूछे। जैसे लखीमपुर खीरी की घटना में अगर अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई होती तो राम राज्य होता, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होती तो राम राज्य होता, जब शरद पाठक जिसने वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ तक कि दरोगा की पिटाई की, जब उस पर कार्रवाई की बात होती, जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस पर बयान देते, तब उसमें बात होती राम राज्य की। ये तो रावण का राज है। रावण के राज्य में जो बोलता था उसी पर कार्रवाई हो जाती थी। ये तो कंस का राज है। रावण, कौरव और कंस ने कभी भी अपने आगे किसी की न चलने दी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तरीके से रावण, कौरव और कंस के आचरण को अपना रहे, और ये लोग उन्हीं के मानने वाले लोग हैं जो दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देते। पंकज जी, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मुझे, अब जब पत्रकार ने पूछा उनसे क्या आपको पता है, तो उन्होंने कहा अगर अर्जी लगाई जाएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। सुन लो पहले बात, ये सरकार की फेल्योर है, मामले को डाइवर्ट मत करो। अर्जी लगाएंगे। अरे सुन तो लो। अरे अर्जी बागेश्वर बाबा की लाडली सुन तो लो। सीबीआई क्या बताएगी कि मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने का जो बजट 2018-19 में 9,607 करोड़ का था, वो 2019-20 में 7,417 करोड़ क्यों किया गया? जबकि महंगाई के हिसाब से बजट को बढ़ाना था तो बजट को कम क्यों किया गया? क्या सीबीआई रेल चिंतन शिविर में हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, वहां सिर्फ एक ही जोन को क्यों बोलने दिया गया? इस शिविर पर सारा ध्यान वंदे भारत ट्रेन पर केंद्रित था। जो सुन तो लो पहले बात, एक वंदे भारत ट्रेन में 8 बोगी होता है और एक बोगी पर खर्चा 8 करोड़ का आता है, तो इस हिसाब से 64 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अभी तक 15 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और इनकी प्लानिंग 1000 वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे, यही आप लोगों में खराबी है। दिल्ली से भी गए गुजरे हो, 2.5 लाख, अरे सुन तो लो, 2.5 लाख हजार करोड़ रुपया वंदे भारत ट्रेन के लिए दिया गया है। और टोटल लगभग जो हमारी रेल की पटरियां बिछी है, जिसको वंदे भारत ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन के मुताबिक बनाया जाना था, उस पर 64 से 65 हजार करोड़ रुपए खर्च आने हैं। तो सरकार ने खर्च क्यों ना किए? क्या सीबीआई ये बताएगी कि कैग के रिपोर्ट में जो जिक्र है कि 2017 से 21 के बीच में करीब 7 हादसे ट्रेन के पटरी उतरने से वजह से हुए, फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? अरे भाई सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे। क्या सीबीआई ये पता लगाएगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की जो फंडिंग 79% तक कम क्यों की गई? क्या सीबीआई ये बताएगी कि रेल संरक्षा सुरक्षा कोष का सालाना 20,000 करोड़ का बजट क्यों आवंटित नहीं हुआ, जैसा कि इन्होंने मोदी सरकार ने वादा किया था? क्या सीबीआई ढूंढेगी 3,12,000 पद रेल विभाग में खाली हैं और रेल मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा था? क्या सीबीआई ये पता करेगी लोको चालक से 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी क्यों ली जाती है? क्या फिर वही बात सीबीआई अरे भाई सुन लीजिए, ये सारा मामला सीबीआई जांच का बहाना मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने जो चिट्ठी लिखी थी रेल मंत्रालय को और जो कैग रिपोर्ट था, अगर उसके आधार पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार की फेल्योर है। पंकज जी, क्या लगता है जब बाबा बागेश्वर को पहले से पता था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा अर्जी लगाएंगे तो बताऊंगा। कुछ भी ना पता था। ये डपोरसंगी पाखंडी लोग हैं। अगर बिल्कुल, अरे बिल्कुल पाखंडी हैं। अब हिंदू अरे भाई सुन ले रहे, अरे सुन तो लो बेशर्मो। साधु संत जितने भी हुए वो जंगलों में, वन में तपस्या करते थे। किसी को महलों में हवाई जहाज में देखा है, किसी को महंगी गाड़ियों में देखा है। और वो जो बाबा बागेश्वर, अगर इतना ही पता होता, जो नदी में गिर गए थे, कौन से गाली का शब्द का यूज किया था बता दीजिए आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए।
अरे बताइए ना, जरा कैमरा इनके तरफ भी कीजिए। आप ही तो बता कितने गंदे गंदे शब्द गाली दिए, और जिनको अपने गड्ढे में गिरने का एहसास नहीं, वो देश को गड्ढे से कैसे निकालेगा। तो ये निश्चित तौर पर चमत्कारी है, अर्जी लगाएंगे तो चमत्कारी थे, तो गड्ढे में कैसे गिर गए। अर्जी लगाएंगे तो अरे भाई तो अर्जी दिमाग है वो ठीक हो जाए। अरे सुन लो सनातन, आश्रम में जाओ, अरे सुन तो लो, आप जैसे पागल पत्रकारों ने देश का बंटाधार किया हुआ है। आवारा कुत्तों से सुनो, आप लोग आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो, जो ढाबे के बाहर रहता है, जैसे ही माली बोटी खा के फेंकता है और कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया ये सवाल ही नहीं पूछ रहा है, क्या क्या रिपोर्ट बता दो, कोई मीडिया है हिम्मत है कोई देश का कोई। अरे सुनो, अरे भाई भारतीय मीडिया विश्व के सूची में कितने स्थान पर है आप बताओ। अरे भाई तुम जैसे दलालों ने, सत्ता के हवसियों ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जहां देश में बेरोजगारी की बात करनी थी, जहां देश में शिक्षा की बात करनी थी, जहां देश में चिकित्सा की बात करनी थी, जहां देश में रोजगार की बात करनी थी, तलब जिहाद आपको शाहनवाज हुसैन क्या ना दिखता है। अरे सुनो, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों सुन लो, आपको मुख्तार अब्बास नकवी ना दिखता है, आपको सुब्रमण्यम स्वामी ना दिखता है, आपको मोहन भागवत ना दिखता है, आपको भाजपा का महासचिव रामलाल ना दिखता है, जिसकी भतीजी ने मुसलमान से शादी की हुई है। वहाँ कौन सा जिहाद है भैया। बाबा बागेश्वर को जेल करवाएंगे आप। निश्चित तौर पर इन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, जानकारी होते हुए भी देश में इतना बड़ा हादसा होने दिया। इसलिए बाबा बागेश्वर पर जो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। फिर वही बात, जब आपको जानकारी है देश के लोगों को मौत के मुंह में जाने देंगे। अरे भाई फिर सुन लो, बागेश्वर बाबा असली साधु संत होते तो वो रेल हादसे में जो लोग की मृत्यु हुई है, अरे भाई सुन रहे, अरे सुन रहे पत्रकारों, अरे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे, अकेले चुप हो जाओ। अरे महाभारत हुआ था नहीं, कृष्ण को पता था महाभारत का सब कहा उन्होंने। अरे भाई सुन तो लो, अरे बेशर्मो, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा दो, हमें चैन से जीने दो, तो आप कहते दरोगा की पिटाई करते हैं चप्पल जूता से, एक अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने में आप बीजेपी का विरोध कर रहा है। समझ में नहीं आता। आप लोग सुनो, ओ भैया, एक साथ भौं 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 भौं, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग इतने क्यों भौंकते रहते हो। अरे सुनो, अरे भाई फिर कहते हैं जो सच्चा सनातनी होगा वो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करेगा। वो पेड़ को पूजेगा, चींटी को पूजेगा, कुत्ते को पूजेगा, चूहे को पूजेगा, सांप को भी, यहाँ तक कि जो सांप विष उगलता है उस सांप को भी हम दूध पिलाते हैं। सोचो, यही तो 2024 में सुनो, रेलवे के अभ्यर्थियों को 5 तारीख को रेल भवन के सामने मारा पीटा गया। वो हिंदू बच्चे न थे, वो पहलवान बेटियां हिंदू न थी, वो किसान जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हिंदू न थे, वो SSC GD के छात्र हिंदू न थे। आप सुनो, ए बेशर्मो सुन लो, पहले बात एक ही शब्द में एक ही साथ शुरू बदल लोगे, बारी बारी से पूछो। अरे बारी बारी से सवाल का जवाब लो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा बगैर राम और कृष्ण के नहीं की जा सकती। राम और कृष्ण भारत के कण कण में है। राम राज्य का मतलब है, मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, जिसमें उत्तम शिक्षा, सबको निःशुल्क सुविधा शिक्षा की व्यवस्था मिले, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था सभी। अरे भाई सुन लो रे बात, मुंह से अगर बोलने से स्वर्ग में सीढ़ी लग जाए तो लगा लेना। उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। तो उसके लिए सुनो, बोलने से बाबा बागेश्वर, अरे सुनो बेशर्मो, बाबा बागेश्वर के धाम में लोगों के लिए अस्पताल की सुविधा है क्या। बाबा बागेश्वर के धाम में स्कूल की सुविधा है क्या। अरे भाई तो सारे अस्पताल बंद कर दो। एम्स, अरे बेशर्मो सुनो, पहले बात एम्स को बंद कर दो, आप वही बोर्ड लगा दो कि दुनिया भर के रेफर केस बाबा बागेश्वर के यहाँ आओ, कैंसर का इलाज, पैरालिसिस का इलाज। अरे ये सब पाखंड है। जनता भीड़ रुकी। बिहार में सारे भाजपा RSS के कार्यकर्ता थे। हुलास पांडे जैसा अपराधी आदमी उनको अपने प्लेन से ले जा रहा था। मनोज तिवारी जैसा 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करने वाला रिंकिया के पापा, जो झुग्गियों में सोया करता था, जहाँ झुग्गी वही मकान की बात कहता था, आज झुग्गी सारे टूट गए। पूछो जाके उन झुग्गी वालों को, तो फिर उसकी बात ना करोगे। जिस जिले के आप जिस तरह विरोध कर रहे हैं तो आपको जेल भेज देंगे बाबा को। बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, वो ना दिखाई दे रहा आपको कि देश किसी के बाप का बपौती है। हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और हमें जेल में भेज दोगे। अरे बेशर्मो, अरे सुनो,
वर्ल्ड सूची में देखोगे आप 171 में पैदान पर हो, इसलिए इन बातों को आप इग्नोर करो, समझो। और देश में अमन भाईचारे की बात कहो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, सबको एक समान अधिकार मिला है। और उस एक समान अधिकार कैसे बरकरार रहेगा, हम सबको इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।